स्टूडेंट, इसके पहले वाले सवाल में हमने स्वाध्याय में देखा कि हमें अचल आधार का सूचकांक और परम्परित आधार का सूचकांक निकालना था। अब आने वाले जो स्वाध्याय 1.2 में हमें क्या करना है, परम्परित आधार के सूचकांक को अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना है और अचल आधार के सूचकांक को परम्परित आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना है। मतलब अब परिवर्तन करने वाले सवाल हमें देखने हैं यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले परम्परित आधार के सूचकांक दिया होगा आपको सवाल में, उस पर से आपको क्या करना होगा, अचल आधार का सूचकांक निकालना होगा। तो उसके लिए सूत्र है आपका चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बराबर चालू वर्ष का परम्परित आधार का सूचकांक गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। गत वर्ष मतलब होता है पिछला साल, बटे में होगा इसके 100। ये सवाल करने से पहले एक नोट ध्यान में रखेंगे कि इस प्रकार के यदि सवाल आपको पूछे जाएं तो उसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि आधार वर्ष दिया गया हो या ना दिया गया हो सवाल में, पर दोनों सूचकांक कैसे लेंगे, हम समान लेंगे। अब आगे बारी आती है आपकी अचल आधार के सूचकांक को परम्परित आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना। तो इसका सूत्र होगा परम्परित आधार का सूचकांक बराबर चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। गत वर्ष मतलब होता है पिछला साल और पूरे के गुणे में आएगा 100। अब आगे आपको दिया है, ये सवाल गिनने से पहले दो नोट याद रखनी है। पहली है कि यदि आधार वर्ष का उल्लेख न किया गया हो तो प्रथम वर्ष के लिए परम्परित सूचकांक 100 लिया जाएगा। मतलब यदि प्रथम साल अभी आपको आधार वर्ष सवाल में न दिया गया हो तो प्रथम साल के लिए सूचकांक क्या बनेगा, तब ये सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रथम वर्ष के लिए, तब उसका सूचकांक डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 100। और यदि आधार वर्ष का उल्लेख किया गया हो तो प्रथम वर्ष के अचल आधार के सूचकांक को ही प्रथम वर्ष का परम्परित सूचकांक के रूप में लेंगे। यदि आपको सवाल में कह दिया गया है कि भाई इस साल को आप आधार वर्ष मानिए, तो आपको क्या करना है, जो पहले साल का सूचकांक दिया होगा उसी को परम्परित आधार का सूचकांक मान लेंगे। उसमें भी सूत्र की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये इसकी अच्छे से समझ हम सवाल में देखेंगे, सवाल जब करेंगे तब इसकी अच्छे से समझ हम प्राप्त करेंगे। पेज नंबर 18 पे देखेंगे स्वाध्याय 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक राज्य के वर्ष 2008 से 2014 तक कृषि उत्पादन का परम्परित आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक निम्नानुसार है, उस पर से अचल आधार के सूचकांक की गणना कीजिए। और कोष्टक में दिया है आपको आधार वर्ष 2007 लेना है। मतलब इस सवाल में आपको परम्परित आधार का सूचकांक दे रखा है, इस पर से क्या करना है, आपको अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करना है। मतलब परिवर्तन का सवाल है ये। और वर्ष दे रखा है आपको, कृषि उत्पादन का सूचकांक दे रखा है। अभी तक हमको आगे के स्वाध्याय में यहाँ मूल्य दे रखा होता था, तो हम डायरेक्ट अचल आधार का परम्परित का सवाल गिन लेते थे, और यहाँ परिवर्तन का सवाल है, इसीलिए परिवर्तन का सूत्र ज्ञात करेंगे। ये हमारे लिए बन जाएगा परम्परित आधार का सूचकांक। अब इन दोनों चीज़ों पर से हमें निकालना पड़ेगा अचल आधार का सूचकांक। सवाल देखेंगे, सूत्र मैं पहले भी समझाया था आपको, सूत्र लिखना जरूरी है। सूत्र के नंबर बोर्ड में दिए जाते हैं। चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बराबर चालू वर्ष के परम्परित आधार का सूचकांक गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे में 100। वर्ष दिया है आपको, लिख दिया हमने। कृषि उत्पादन का सूचकांक दे रखा है, इसको हम परम्परित आधार का सूचकांक भी मान सकते हैं। 100, 110, 95, 108, 120, 106, 110। अब इस पर से हमें निकालना है अचल आधार का सूचकांक। ये सूत्र समझाने से पहले मैंने आपको एक नोट बाद में बताई थी कि यदि आधार वर्ष दिया गया हो या ना दिया गया हो, पहले वर्ष के लिए अचल जो परम्परित है वही बनेगा हमारा अचल आधार का सूचकांक। इस सवाल में आधार वर्ष दिया गया है, तो जो परम्परित है वही बन जाएगा हमारा अचल आधार का सूचकांक। मतलब इसमें सूत्र की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लिख देंगे 100, क्योंकि इसका 100 तो इसका भी 100। अब दूसरे साल के लिए देखेंगे, तो दूसरे साल में सूत्र लगाएंगे चालू वर्ष के परम्परित आधार का सूचकांक मतलब 110 गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष का, चालू वर्ष है हमारा 2009, उसका गत वर्ष हो गया यानी 2008, उसका क्या लेना है, अचल आधार का सूचकांक जो हमने निकाला क्या, 100। ये मत ले लेना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ये लेना है तो ये बटे 100, ये हो जाएगा 110। फिर सेम सूत्र 95
गुणे गत वर्ष मतलब 2009 और इसका अचल है हमारे लिए 110/100। तो इसका आंसर आएगा 104.5। फिर 108 गुणे ये लेंगे 104.5 बटे हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 112.86। 120 गुणे गत वर्ष का अचल आधार का 112.86 बटे में 100, ये हो जाएगा 135.43। 106 गुणे 135.43 बटे में 100, ये हो जाएगा 143.56 और ये हो जाएगा 110 गुणे 143.56 बटे में 100, ये हो जाएगा 157.92। बस सवाल में कुछ खास ध्यान रखना है, वो रखना है सूत्र, और जो मैंने नोट्स आपको लिखाई है कि सूत्र में ध्यान क्या रखना है पहले साल के लिए। बाकी तो सब आपको आराम से पता चल जाएगा। मात्र सूत्र, अगर सूत्र सही होगा तो सवाल भी सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। वर्ष 2007-2008 को आधार वर्ष लेकर, देखो यहाँ पे दिया गया आधार वर्ष लेकर निम्न दिए यंत्र सामग्री का थोक मूल्य के अचल आधार के सूचकांक से, ये आपका दिया है अचल आधार का सूचकांक, इस पर से परमप्रीत की गणना करनी है आपको। अभी तक हमने इसके पहले वाले सवाल में क्या किया था, हमने परमप्रीत दिया था, अचल ज्ञात किया। अब दूसरा सवाल है हमारा, हमें अचल दिया है, इस पर से हमें ज्ञात करना है परमप्रीत। तो इसका सूत्र हमने यहाँ पे लिखा है, परमप्रीत आधार का सूचकांक बराबर चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बटे में गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक पूरे में के गुणे में 100। और आपको इससे पहले नोट में हमने बताया था कि यदि आधार वर्ष का उल्लेख किया गया हो तो जो पहले साल का सूचकांक होगा वही सूचकांक परमप्रीत आधार के सूचकांक को माना जाएगा, और यदि उल्लेख न किया गया हो तो प्रथम वर्ष के लिए सूचकांक लेंगे 100। ये नोट याद रखेंगे। अब हम यहाँ पे सवाल लिख रहे हैं 117.4, 118, 121.3, 125.1, 128.4, 131.6 और 134.6। सवाल की शुरुआत करेंगे। इस सवाल में आधार वर्ष का उल्लेख किया गया है। पहले भी सवाल में बताया था 2007 और 8 के साल को आधार वर्ष मानना है। अब आधार वर्ष मानना है, दे दिया है, तो हमारे नोट्स के अनुसार, नियम के अनुसार जो प्रथम वर्ष का सूचकांक होगा अचल, वही बनेगा हमारा परमप्रीत आधार का सूचकांक। अब दूसरा वर्ष आता है 2009-10, इसमें आएगा चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक मतलब 118 और गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक मतलब 117.4 पूरे के गुणे में 100, तो ये हो जाएगा 100.51। फिर चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक 121.3, गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक हो जाएगा 118 गुणे 100, ये हो जाएगा 102.80। फिर 125.1, इसका गत वर्ष होगा 121.3 गुणे 100, ये हो जाएगा 103.13। 128.4 बटे में 125.1 पूरे के गुणे में 100, ये हो जाएगा 102.64। 131.6, इसके लिए गत वर्ष होगा 128.4 गुणे 100, ये हो जाएगा 102.49। और लास्ट है आपका 134.6 और इसके लिए गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक होगा 131.6 गुणे 100, इसका आंसर आएगा 102.28। तो आपको आज के सेशन में 2 सवाल सिखाए आपको। एक तो परमप्रीत अचल आधार का सूचकांक दिया हो तो परमप्रीत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अचल दिया गया हो तो परमप्रीत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और परमप्रीत दिया गया हो तो अचल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 2 सवाल बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और 3 नंबर की मार्किंग रखता है।
तो इसका सूत्र, इसके नोट्स, जो नीति नियम लिखाए गए हैं वो अच्छे से उसको तैयार कर लेंगे तो इस सवाल में आपको दिक्कत खड़ी नहीं होगी।